वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। तो थोड़ा भी वक्त न गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हैरी पॉटर के सारे पार्ट्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत में हमें लंदन दिखाया जाता है। लंदन पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। वोल्डेमॉर्ट के आतंक की वजह से डेथ हिटर ने काफी तबाही मचाई थी। उन्होंने छूमंतर गली को भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस वजह से जादू की दुनिया में डर का माहौल था। अब नेक्स्ट सीन में हमें हैरी दिखाया जाता है। वो एक कैफे में बैठा था और कैफे में काम करने वाले लड़की को देख रहा था। हैरी उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो काम पे है। तभी हैरी को डंबलडोर दिखाई देते हैं। हैरी फौरन उनके पास चला जाता है। डंबलडोर हैरी को ऑपरेट करके बर्ली बेबेटन विलेज लेकर चले जाते हैं। फिर ये दोनों एक घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर के अंदर सारा सामान तहस नहस पड़ा हुआ था। तभी इन्हें छत पर खून टपकता हुआ दिखाई देता है। ये सब देखकर डंबलडोर को कुछ समझ आता है और वो एक सोफे के ऊपर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तभी उस सोफे से एक जादूगर बाहर निकलता है। उस जादूगर का नाम प्रोफेसर स्लगहॉर्न होता है। फिर डंबलडोर अपने जादू से सारे घर की मरम्मत करवा देते हैं। हैरी की मुलाकात प्रोफेसर स्लगहॉर्न से भी करवाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तब प्रोफेसर बताते हैं कि मैं पिछले 1 साल से इसी तरह छुप रहा हूँ क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के डेथ हिटर्स मुझे डेथ हिटर बनाना चाहते हैं। फिर डंबलडोर वहाँ से दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि हैरी और स्लगहॉर्न एक दूसरे के साथ बात कर सके। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि प्रोफेसर पहले हॉगवर्ड में प्रोफेसर थे और हैरी के मॉम डैड को भी प्रोफेसर स्लगहॉर्न ने पढ़ाया था। और इतना ही नहीं, ब्लैक परिवार के काफी सदस्य प्रोफेसर स्लगहॉर्न के स्टूडेंट थे और उन सब स्टूडेंट की तस्वीरें स्लगहॉर्न के पास मौजूद थी और उन्होंने वो सारी तस्वीरें फ्रेम करके लगाई थी और वो सारी तस्वीरें हैरी देख रहा था। तभी डंबलडोर वहां आ जाते हैं और प्रोफेसर से कहते हैं कि आप हॉगवर्ड पढ़ाने के लिए वापस आ जाओ, पर स्लगहॉर्न मना कर देते हैं। इसलिए हैरी और डंबलडोर वहां से निकलने लगते हैं। तभी स्लगहॉर्न कहते हैं कि वो सिर्फ 2 शर्तों पर वापस आएंगे। पहली शर्त, मेरी सैलरी बढ़ानी होगी और दूसरी शर्त, मुझे रहने के लिए कमरा देना होगा। आगे डंबलडोर हैरी को ऑपरेट करके विजलीज के घर के बाहर छोड़ देते हैं। जब हैरी घर पहुंचता है तब हरमाइनी विजली के घर पहले से ही होती है। वो हैरी को देखकर काफी खुश होती है। फिर ये तीनों बात कर रहे होते हैं। तब हरमाइनी कहती है कि सारे पेरेंट्स काफी डरे हुए हैं। वो अपने बच्चों को हॉगवर्ड नहीं भेजना चाहते। उनका मानना है कि डंबलडोर अब बूढ़े हो चुके हैं और हॉगवर्ड अब सुरक्षित नहीं। अगले सीन में हम बेलाट्रिक्स और नार्सिसिया को देखते हैं। ये दोनों स्नेप के घर पे होते हैं। तब नार्सिसिया स्नेप से कहती है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को एक महत्वपूर्ण काम के लिए चुना है और मैं इस बात से परेशान हूँ। तब स्नेप कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने अगर ड्रेको को चुना है तो इसकी कोई वजह होगी और अगर कोई मुसीबत आए तो मैं ड्रेको के साथ हूँ। पर बेलाट्रिक्स कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो स्नेप तुम सबसे पहले होगे जो यहाँ से भाग जाओगे। इसलिए बेलाट्रिक्स स्नेप को अटूट बंधन बांधने के लिए कहती है और उस बंधन में इस बात का भी जिक्र करवाती है कि अगर ड्रेको से कुछ गड़बड़ हो जाए तो तुम उसे मदद करोगे, उसका मरते दम तक साथ दोगे और उस काम को तुम खुद अंजाम दोगे। स्नेप इन सारी शर्तों के साथ अटूट बंधन बांध लेता है। अगले सीन में हमें फ्रेड और जॉर्ज की शॉप दिखाई जाती है। उनकी शॉप काफी अमेजिंग होती है। हैरी, हरमाइनी और रॉन भी उस शॉप में होते हैं, लेकिन डेथ हिटर ने सारी छूमंतर गली को तहस नहस कर दिया था। तब हैरी को ड्रेको मैल्फॉय और उसकी मॉम नार्सिसिया छूमंतर गली में दिखाई देते हैं। वो एक गली में चले जाते हैं। तब ये तीनों भी उनका पीछा करते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ड्रेको बॉगिंग बक्स में गया है और वो वहाँ पे एक अलमारी देख रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब हॉगवर्ड एक्सप्रेस में होते हैं और हैरी रॉन और हरमाइनी से बात कर रहा था। उसे ड्रेको पर शक होता है कि वो अब डेथ हिटर बन चुका है। हैरी की बातों पर इन दोनों को भरोसा नहीं होता। इस बात से हैरी को गुस्सा आ जाता है और हैरी वहां से चला जाता है। हैरी को लगता है कि रॉन और हरमाइनी उस पर भरोसा करेंगे। फिर हैरी अदृश्य चोगा पहनकर ड्रेको की बुगी में जाकर छुप जाता है ताकि ड्रेको की बातें वो सुन सके। तब ड्रेको कहता है कि उसका दिल हॉगवर्ड में नहीं लग रहा, वो अगले साल हॉगवर्ड नहीं आएगा। तब उसे खुली जगह पर बैग हिलते हुए दिखाई देती है। उसे शक होता है। ट्रेन रुकने के बाद ड्रेको के सारे दोस्त नीचे उतर जाते हैं, पर ड्रेको ट्रेन में ही रुकता है और वो हैरी के ऊपर स्पेल करता है। इस वजह से हैरी नीचे गिर जाता है और ड्रेको हैरी के मुंह पर जोर से लात मारता है और उसकी नाक टूट जाती है और हैरी को अदृश्य चोगे से ढक देता है और ट्रेन से उतर जाता है। थोड़ी देर बाद लूना वहां आती है, पर उसने एक अजीब सा चश्मा पहना था और उसे उस चश्मे से कुछ अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। इसलिए वो वहां जाकर देखती है तो वहां पे हैरी होता है और हैरी बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। लूना उसे होश में लाती है और ये दोनों वहां से स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। लूना जादू से हैरी की नाक ठीक कर देती है। इधर हरमाइनी काफी परेशान होती है क्योंकि हैरी अब तक ग्रेट हॉल में नहीं आया था। वो रॉन पर चिल्लाने लगती है। तभी हैरी वहां आ जाता है। हैरी के नाक से खून आ रहा था।
ये देखकर हरमाइनी परेशान हो जाती है। तभी डंबलडोर अनाउंसमेंट करते हैं कि अब से प्रोफेसर स्लगहॉर्न पोशन मेकिंग पढ़ाएंगे और बाद में ये सारे ग्रेट हॉल में डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे हैरी और रॉन क्लास के बाहर टाइम पास कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी फ्री क्लास होती है। तभी वहाँ पे प्रोफेसर मैकगोनागल आ जाती है और वो हैरी से कहती है कि अगर फ्री क्लास है तो तुम पोशन मेकिंग का क्लास अटेंड कर सकते हो, तुम इससे एक अच्छे जादूगर बनोगे। और वो वहाँ से चली जाती है। हैरी और रॉन प्रोफेसर स्लगहॉर्न की क्लास में जाते हैं। हैरी को देखकर प्रोफेसर काफी खुश होते हैं और वो हैरी और रॉन को अलमारी से बुक लेने के लिए कहते हैं। प्रोफेसर बच्चों को पोशन के बारे में पढ़ा रहे थे। तभी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पोशन बनाने के लिए कहूंगा और वो पोशन तुम्हें बनाना है और जो भी वो पोशन सही से बनाएगा मैं उसे लिक्विड लक की शीशी गिफ्ट दूंगा। सारे बच्चे पोशन बनाने लगते हैं। हैरी भी बुक खोलता है तो वो बुक एक हाफ ब्लड प्रिंस की होती है और उस बुक में काफी करेक्शन होते हैं। पोशन बनाने की सही सामग्री उसमें होती है। हैरी उस बुक को फॉलो करता है। जब सफोकॉरस के बीज को सब लोग काट रहे थे तो उस बुक में लिखा था कि इस बीज को दबाओ, यानी उस बीज का सारा रस बाहर निकल सके। आगे हैरी ऐसे ही करता है और बुक को फॉलो करता है। इस वजह से हैरी का पोशन सबसे बेहतर बनता है। इसलिए प्रोफेसर स्लगहॉर्न हैरी को लिक्विड लक की शीशी गिफ्ट देते हैं। अब अगले सीन में हम डंबलडोर को देखते हैं। हैरी डंबलडोर के ऑफिस में होता है। डंबलडोर हैरी को अलमारी में काफी सारी यादें दिखाते हैं। ये सारी यादें टॉम रिडल की होती है, यानी कि वोल्डेमॉर्ट की। डंबलडोर उन यादों में से एक याद निकालते हैं और स्मृति पात्र में डालते हैं और हैरी को ये याद देखने के लिए कहते हैं। हैरी वो याद देखता है। डंबलडोर एक अनाथ आश्रम में जाते हैं जहाँ डंबलडोर पहली बार टॉम रिडल से मिलते हैं। इस वक्त उसकी उम्र महज 10 साल होती है। वहाँ की वार्डन बताती है कि ये बच्चा काफी शैतान है। फिर डंबलडोर टॉम रिडल से मिलते हैं और उससे बात करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि टॉम रिडल एक सर्पभाषी है। वो टॉम रिडल से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्कूल ले जाने के लिए आया हूँ। वहाँ के सारे बच्चे तुम्हारी तरह है और वहाँ पे तुम जादुई चीजें और बेहतर तरीके से सीख पाओगी। हैरी स्मृति पात्र से बाहर आ जाता है। तब डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि टॉम प्रोफेसर स्लगहॉर्न का मनपसंद स्टूडेंट था और मुझे स्लगहॉर्न से एक चीज चाहिए, इसलिए तुम उनके बीच शामिल हो जाओ और स्लगहॉर्न का ट्रस्ट जीतो। आगे हमें ड्रेको मैलफॉय दिखाया जाता है। वो जरूरती कमरे में होता है और वो एक अलमारी को देख रहा था। अगले सीन में हैरी, रॉन और हरमाइनी दिखाई जाती है। ये तीनों हॉग्समीड विलेज में होते हैं और ये तीनों प्रोफेसर स्लगहॉर्न का पीछा करते हैं। तब रॉन हैरी से पूछता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब हैरी बताता है कि ऐसा करने के लिए उसे डंबलडोर ने कहा है क्योंकि डंबलडोर को कोई चीज चाहिए जो सिर्फ प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास है और डंबलडोर चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर की गुड लिस्ट में आ जाऊँ ताकि वो चीज मैं हासिल कर सकूँ। ये तीनों एक बार में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे ड्रेको दिखाई देता है। वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और उसके पीछे 2 लड़कियां भी चली जाती है। तभी प्रोफेसर हैरी को देखते हैं और हैरी के पास चले आते हैं और हैरी और हरमाइनी को डिनर पार्टी के लिए इनविटेशन देते हैं, पर रॉन को वो इग्नोर कर देते हैं। फिर ये वहां से निकल पड़ते हैं। तब इन्हें बाहर 2 लड़कियां दिखाई देती है। उनमें से एक लड़की को किसी चीज ने पजेस कर लिया था। ये तीनों भी उस लड़की के पीछे जाते हैं। उस लड़की को काफी तकलीफ हो रही थी और वो लड़की अपना होश खो देती है। तभी वहां पे हैग्रिड आता है और वो उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। ये वही लड़की होती है जो ड्रेको के पीछे गई थी, लेकिन इस लड़की के पास एक नेकलेस गिरा हुआ था। हैरी उस नेकलेस को इन्वेलप की मदद से उठा लेता है और फौरन प्रोफेसर मैकगोनागल के पास आता है और उन्हें ये नेकलेस दिखाता है। तभी वहाँ पे स्नेप आता है और वो नेकलेस को चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि नेकलेस श्रापित है और इस पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तभी हैरी कहता है कि मुझे पता है कि इस नेकलेस और उस लड़की के पीछे कौन है और हैरी ड्रेको मैलफॉय का नाम लेता है, पर कोई सबूत न होने के कारण हैरी की बात टाल दी जाती है। अब अगले सीन में हैरी, हरमाइनी, नेवल, जीन ये सारे प्रोफेसर स्लगहॉर्न के घर पर डिनर पार्टी के लिए आए होते हैं। स्लगहॉर्न सारे बच्चों से काफी बातें करते हैं। डिनर खत्म होता है और सब वहां से चले जाते हैं, पर हैरी वहां पर रुक जाता है और प्रोफेसर की फोटो शेल को देखने लगता है। तब प्रोफेसर बताते हैं जो बच्चा खास होता है वो बच्चा अपने आप इस शेल में पहुंच जाता है। तब हैरी पूछता है कि क्या वोल्डेमॉर्ट भी इस शेल में है। तब प्रोफेसर खामोश हो जाते हैं और तभी हैरी कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने मेरे मॉम डैड को मारा है। पर प्रोफेसर कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हैरी वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में क्विडिच का मैच होता है, पर रॉन काफी नर्वस था, इसलिए हैरी रॉन को लिक्विड लक की शीशी देता है। क्विडिच की मैच शुरू हो जाती है और रॉन काफी बेहतरीन तरीके से मैच खेलता है और वो मैच जीत जाते हैं।
और आज के मैच का स्टार प्लेयर रॉन होता है। सारे बच्चे गरुड़ द्वार के हॉल में इकट्ठा होते हैं। तभी हरमाइनी हैरी से कहती है कि तुमने गलत किया, तुम्हें उसे लिक्विड लक की शीशी नहीं देनी चाहिए थी। तब हैरी हरमाइनी को लिक्विड लक की शीशी दिखाता है। दरअसल हैरी ने रॉन को नॉर्मल पानी शीशी में भरकर दी थी ताकि रॉन का कॉन्फिडेंस बढ़ सके। हरमाइनी हंसने लगती है। तभी लेवेंडर वहाँ आ जाती है और रॉन को किस करती है। ये देखकर हरमाइनी को बुरा लगता है और हरमाइनी वहाँ से चली जाती है। हैरी हरमाइनी के पीछे चला जाता है तो हरमाइनी रो रही थी। तब हैरी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तब हरमाइनी झूठ कह देती है कि स्पेल की वजह से उसके आंख से आंसू आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर स्लगहॉर्न क्रिसमस पार्टी दे रहे होते हैं और इस पार्टी में सिर्फ गरुड़ द्वार के बच्चे होते हैं। सारे पार्टी में जाते हैं। तभी वहाँ पे स्नेप आते हैं और वो हैरी को बताते हैं कि डंबलडोर ने संदेशा भेजा है कि वो क्रिसमस में बाहर जा रहे हैं और क्रिसमस होने के बाद ही वो वापस लौटेंगे। तभी वहाँ पे फ्रिंज आ जाता है। उसने ड्रेको को पकड़ा था, वो इस पार्टी में छुप कर आया था। तब स्नेक फ्रिंज से कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे देखता हूँ, और ड्रेको को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और बाहर आकर ड्रेको पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने अटूट कसम खाई है और तुम ऐसी बेतुकी हरकतें कर रहे हो। ये सारी बातें हैरी सुन लेता है। अब हैरी छुट्टियों में बिजनेस के यहाँ जाता है। घर जाते वक्त वो ट्रेन में होता है और वो रॉन को अटूट कसम के बारे में बताता है। तब रॉन कहता है कि अगर ये कसम तोड़ी तो कसम तोड़ने वाला मारा जाएगा। तभी वहाँ पे लेवेंडर आती है और रॉन के लिए ग्लास पर हार्ट बनाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हैरी आर्थर वीजली और लुपिन के साथ बैठा होता है और अटूट कसम के बारे में बताता है और कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने स्नेप को कुछ जिम्मेदारी सौंपी है। पर ल्यूपिन कहते हैं कि अगर डंबलडोर को स्नेप पर भरोसा है तो मुझे भी है। तभी वहाँ पे कुछ डेड हिटर्स आ जाते हैं और वो विजली के घर पर अटैक कर देते हैं और विजली का घर जला देते हैं। पर ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के मेंबर डेड हिटर को वहाँ से भगा देते हैं। अब अगले सीन में हैरी डंबलडोर के ऑफिस में होता है। एक याद देख रहा था। ये याद टॉम रिडल की होती है। टॉम अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रोफेसर स्लगहॉर्न के घर डिनर पार्टी के लिए आया था। डिनर खत्म होने के बाद टॉम प्रोफेसर के पास अकेला रुक जाता है और प्रोफेसर स्लगहॉर्न से पूछता है कि मैंने लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी, उस बुक में ब्लैक मैजिक के बारे में जिक्र था, क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पर प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और टॉम रिडल को वहाँ से भगा देते हैं। हैरी स्मृति पात्र से बाहर आ जाता है और ये याद के बारे में डंबलडोर को बताता है। तब डंबलडोर कहते हैं कि इस याद के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है और ऐसा वही कर सकता है जिसकी ये याद है। आगे डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि तुम्हें असली याद स्लगहॉर्न से लानी होगी। हैरी फौरन प्रोफेसर स्लगहॉर्न के ऑफिस में चला जाता है और प्रोफेसर से वही सवाल करता है जो टॉम रिडल ने कई साल पहले किया था। प्रोफेसर समझ जाते हैं कि डंबलडोर ने हैरी को टॉम रिडल की याद दिखा दी है, लेकिन वो क्या बात हुई है ये बात स्लगहॉर्न हैरी को नहीं बताना चाहते और हैरी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब हैरी अपने कमरे में आ जाता है तो वहाँ पे रॉन होता है और वो आज काफी बहकी बहकी बातें कर रहा था और कहता है कि क्या रोमेल्डा भी उससे प्यार करती होगी। तभी हैरी वहाँ पे चॉकलेट बॉक्स देखता है और ये रोमेल्डा ने हैरी के लिए भेजा था और इस चॉकलेट पर लव पोशन का इस्तेमाल किया था, पर यह चॉकलेट रॉन ने गलती से खा ली थी। अब रॉन को ठीक करने के लिए हैरी प्रोफेसर स्लगहॉर्न के पास चला जाता है। वो उसे एक काढ़ा पीने के लिए देते हैं। रॉन ठीक हो जाता है। फिर प्रोफेसर तीनों के लिए ग्लास में वाइन सर्व करते हैं। रॉन फौरन वो वाइन पी लेता है और उसे काफी तकलीफ होने लगती है, इसलिए रॉन को फौरन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। रॉन बेहोश था। तभी वहाँ पे रोते हुए लेवेंडर आ जाती है और रॉन के पास खड़ी होती है। रॉन बेहोशी की हालत में हरमाइनी का नाम ले रहा था, इसलिए लेवेंडर वहाँ से चली जाती है। डंबलडोर जब वाइन की बोतल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस वाइन में पॉइजन मिला हुआ है। हरमाइनी रॉन का हाथ पकड़े हुए बैठी थी, इसलिए हैरी और जीनी इनको अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। आगे हैरी ड्रेको का पीछा करता है तो ड्रेको जरूरती कमरे में जाता है और जरूरती कमरे में एक अलमारी होती है। ऐसी ही अलमारी हैरी ने छूमंतर गली में बॉगनिंग बक्स में देखी थी। ड्रेको उस अलमारी में एक चिड़िया को डालता है और जब वो अलमारी का दरवाजा खोलता है तो चिड़िया मरी हुई होती है। आगे हैरी ग्रेट हॉल में होता है जो हॉक्समीड विलेज में श्रापित हुई थी। हैरी उससे बात करने के लिए चला जाता है। हैरी को बात करता हुआ देखकर ड्रेको परेशान हो जाता है। ड्रेको के चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। वो फौरन वॉशरूम की ओर चला जाता है। हैरी भी उसके पीछे चला जाता है तो ड्रेको रो रहा था। जैसे ही ड्रेको हैरी को देखता है तो उसके ऊपर छड़ी से हमला करता है, पर उससे पहले हैरी ड्रेको पर हमला कर देता है और ड्रेको घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे स्नेप आते हैं और ड्रेको को हील करते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर हरमाइनी और जीनी ये दोनों हैरी से कहती है कि तुम्हारे पास जो
हाफ ब्लड प्रिंस की बुक है, उसे तुम्हें फेंक देना चाहिए। और हैरी उनकी बात मान लेता है। हैरी उस बुक को जरूरती कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। उसके साथ जिनी आई थी। हैरी उस बुक को जरूरती कमरे में छोड़ देता है। तभी जिनी और हैरी एक दूसरे को किस करते हैं। फिर आगे हैरी काफी परेशान होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्लगहॉर्न से याद कैसे निकाले। तब हैरी को लिक्विड लक की याद आती है और वो लिक्विड लक पी लेता है। लिक्विड लक पीने के बाद हैरी को हैग्रिड से मिलने की इच्छा होती है, इसलिए वो हैग्रिड से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में प्रोफेसर स्लगहॉर्न दिखाई देते हैं। हैरी स्लगहॉर्न को बताता है कि वो हैग्रिड से मिलने के लिए जा रहा है। तभी स्लगहॉर्न भी हैरी के साथ चले जाते हैं। हैग्रिड के पास जाने पर इन्हें पता चलता है कि हैग्रिड का एक मकड़ा मरा हुआ है और वो मकड़ा हैग्रिड का दोस्त था। प्रोफेसर हैग्रिड से कहते हैं कि मैं इसका जहर ले सकता हूँ। तब हैग्रिड हाँ कहता है। आगे ये मकड़े के गम में शराब पीते हैं। फिर प्रोफेसर स्लगहॉर्न एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी में लिली पॉटर का जिक्र होता है। प्रोफेसर कहते हैं कि लिली काफी ब्रेव थी। तब हैरी कहता है कि मॉम काफी ब्रेव थी, उसकी वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और मुझे मेरा बदला पूरा लेने में आपका साथ चाहिए। ये सारी बातें सुनकर स्लगहॉर्न इमोशनल हो जाते हैं और वो बरसों पहले मिटाई हुई टॉम रिडल की याद हैरी को निकाल के दे देते हैं। हैरी फौरन वो याद लेकर एल्बस डंबलडोर के पास चला आता है। वो फौरन स्लगहॉर्न की ये याद स्मृति पात्र में डालते हैं। वो देखते हैं कि टॉम स्लगहॉर्न से हुक्रक्स के बारे में पूछ रहा है। तब स्लगहॉर्न कहते हैं कि एक ब्लैक मैजिक है और आगे बताते हैं हुक्रक्स बनाने के बाद मरा हुआ आदमी वापस आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसे खून करना होगा और आत्मा को हुक्रक्स में कैद करना होगा। हुक्रक्स कोई भी चीज हो सकती है, जैसे लॉकेट, बुक, पत्थर, कुछ भी। तभी हमें टॉम के हाथ में एक ब्लैक स्टोन की अंगूठी दिखाई देती है। आगे टॉम पूछता है कि आत्मा के 7 टुकड़े किए जा सकते हैं, तो प्रोफेसर हाँ कहते हैं। ये सारा वाकया देखकर डंबलडोर और हैरी परेशान हो जाते हैं। इन्हें अब इस बात का यकीन हो गया था कि वोल्डेमॉर्ट ने हुक्रक्स बना लिए हैं और वो कुछ भी हो सकते हैं। डंबलडोर कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट की ब्लैक स्टोन की रिंग तो मैंने नष्ट की और उसी की वजह से मेरा हाथ काला पड़ गया है, और तुमने जो काल दृष्टि के दांत से डायरी नष्ट की, यानी कि 2 हुक्रक्स तो नष्ट हो चुके हैं। अगर हम सारे हुक्रक्स ढूंढ कर नष्ट कर देते हैं तो वोल्डेमॉर्ट मारा जाएगा। और मैं स्कूल से जब भी बाहर जाता हूँ तब हुक्रक्स को ढूंढता हूँ और मुझे और एक हुक्रक्स मिला है और इस बार मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा। तुम्हें मेरे ऑर्डर का पालन करना होगा। हैरी हाँ कहता है। फिर डंबलडोर हैरी को ऑपरेट करके एक विशाल महासागर के बीच एक चट्टान पर लेकर चले जाते हैं। उस चट्टान के तलहटी में एक गुफा होती है। उस गुफा में प्रवेश लेने के लिए खून की आहुति देनी पड़ती है। डंबलडोर खुद के खून की आहुति देते हैं और ये दोनों गुफा में दाखिल होते हैं। गुफा में काफी अंधेरा था, इसलिए डंबलडोर गुफा में रोशनी करते हैं तो गुफा में काफी पानी होता है। तब डंबलडोर स्पेल करते हैं और पानी से एक नाव बाहर आती है। हैरी और डंबलडोर नाव से एक टापू पर चले जाते हैं। वहाँ पे एक क्रिस्टल बॉल होता है और उसके अंदर काढ़ा होता है। डंबलडोर कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, जब तक ये काढ़ा खत्म नहीं होता तब तक मुझे इसे पिलाते जाओ। हैरी डंबलडोर को सारा काढ़ा पिलाता है, पर डंबलडोर की हालत काफी खराब हो जाती है। बॉल के बेस में एक लॉकेट होता है। वो लॉकेट हैरी अपने पास रख लेता है। डंबलडोर हैरी से पानी पीने के लिए मांगते हैं, इसलिए हैरी झील से पानी निकालने लगता है। तभी पानी के अंदर से काफी सारी क्रिएचर बॉडी बाहर आती है। हैरी उन पर अपनी छड़ी से स्पेल करता है, पर कोई असर नहीं होता। वो क्रिएचर बॉडीज हैरी को खींचकर पानी के अंदर लेकर चली जाती है। तभी डंबलडोर सारी गुफा में आग घुमाने लगते हैं। इस वजह से क्रिएचर बॉडीज हैरी को छोड़ देते हैं। डंबलडोर हैरी को ऑपरेट करके हॉगवर्ड वापस आ जाते हैं और हैरी से कहते हैं कि तुम फौरन स्नेप को यहाँ बुला कर लाओ। डंबलडोर की हालत काफी खराब होती है। तभी वहाँ पर ड्रेको मैल्फॉय आता है और उसके हाथ में छड़ी होती है और वो डंबलडोर से कहता है कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझे आपको मारने का काम सौंपा है और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो वो मुझे मार देंगे। तब डंबलडोर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और डंबलडोर अपनी छड़ी निकालने की कोशिश करते हैं, पर ड्रेको फौरन डंबलडोर को निरस्त्र कर देता है। इधर बॉगनिंग बक्स के अलमारी से बेलाट्रिक्स लेस्ट्रेंज और 2 डेथ हिटर्स जरूरती कमरे के अलमारी से हॉगवर्ड में पहुंच जाते हैं। डंबलडोर ड्रेको से कहते हैं कि शायद तुमने अपने दोस्तों को भी यहाँ बुला लिया है। तभी बेलाट्रिक्स और 2 डेथ हिटर्स वहाँ पहुंच जाते हैं। हैरी छुपकर यह सब देख रहा था और हैरी अपनी छड़ी निकालता है। तभी स्नेप वहाँ पहुंच जाते हैं और हैरी को चुप रहने के लिए कहते हैं और स्नेप ड्रेको को रोकते हैं और कहते हैं कि ये काम करने की तुम्हारी क्षमता नहीं, ये काम मुझे करने दो। डंबलडोर स्नेप को देखकर प्लीज कहते हैं और स्नेप डंबलडोर को किलिंग स्पेल से मार देता है और फौरन ये सारे स्कूल के बाहर निकल जाते हैं। हैरी इनका पीछा करता है तो बेलाट्रिक्स हैग्रिड का घर जला देती है। तभी हैरी बेलाट्रिक्स पर अटैक करता है, पर बेलाट्रिक्स हैरी पर अटैक कर देती है। तब स्नेप बेलाट्रिक्स से कहता है कि इसे मत मारो,
ये लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का शिकार है। तब हैरी वापस उठता है और स्नेप पर हमला करता है। तब स्नेप कहता है कि ये जो मंत्र तुम पढ़ रहे हो ये सब मैंने बनाए हैं, और आगे कहते हैं कि हाफ ब्लड प्रिंस मैं हूँ। तब हैरी स्नेप से कहता है कि डंबलडोर को आप पर काफी भरोसा था। स्नेप कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। हैरी वापस स्कूल में जाता है। वहां पे सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं और वो डंबलडोर को ट्रिब्यूट देते हैं। फिर हैरी हरमाइनी से बात कर रहा होता है। तब हैरी बताता है कि ड्रैको डंबलडोर को मारना नहीं चाहता था, पर स्नेप ने डंबलडोर को मार दिया। आगे वो कहता है कि जो हुक्राक्स हमने गुफा से लाया था वो भी नकली है, किसी ने उसे पहले ही चुरा लिया और डंबलडोर की जान जाया गई। आगे वो कहता है कि डंबलडोर ने स्नेप पर काफी भरोसा किया था, और हैरी कहता है कि अब से मैं हॉगवर्ड में वापस नहीं आऊंगा। डंबलडोर ने छोड़ा हुआ अधूरा काम मैं पूरा करूंगा और सारे हुक्राक्स को ढूंढकर नष्ट करूंगा। तब हरमाइनी कहती है कि तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि तुम अकेले हुक्राक्स ढूंढने के लिए जाओगे? मैं और रॉन भी तुम्हारे साथ थे और हम वापस हॉगवर्ड नहीं आएंगे। ये तीनों भी हॉगवर्ड को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और डंबलडोर का फिनिक्स भी हॉगवर्ड छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।